बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो जीरेक्स बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन से रिलेटेड। लास्ट हमने जो थे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में बातें की थी। अब अगर हम प्रोटीन को देखें तो हमारे पास दो बेसिक इसके ग्रुप्स हैं जिसके अंदर इसे क्लासिफाई किया जाता है। एक हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन के नाम से है और दूसरा हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन है। इन दोनों जो ग्रुप्स हैं क्या डिफरेंसेस हैं उनको हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू जो हैं वो देखेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट बनता है वो है शेप से रिलेटेड। अगर फाइब्रस की बात करूं तो वो कहता है कि दे कंसिस्ट ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड्स इन द फॉर्म ऑफ फाइब्रिल्स। फाइब्रिल्स कहते हैं लंबे लंबे धागे नुमा स्ट्रक्चर होगा यानी इनकी शेप होगी। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए कंपैरेटिव तो हमारे पास यहाँ पे ग्लोबुलर प्रोटीन की जो शेप है वो स्फेरिकल या एलिप्सॉइडल होगी ड्यू टू मल्टीपल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन यानी ग्लोब की शेप में या ग्लोबुलर फॉर्म में होगी। इसी बुनियाद पर इसे हम ग्लोबुलर प्रोटीन भी कहते हैं। स्ट्रक्चर देखा जाए तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने चार बेसिक लेवल्स पढ़े थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, और लास्ट में हमने क्वार्टनरी। तो अगर फाइब्रस प्रोटीन में देखा जाए तो इसके अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, और अगर ग्लोबुलर प्रोटीन में देखा जाए तो उसमें हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो इंपॉर्टेंट है। सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो हमारे पास जो फाइब्रस प्रोटीन है ये एक्वस मीडिया में सॉल्युबल नहीं होते, दे आर इनसॉल्युबल इन नेचर। बट इन केस ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन अगर बात की जाए तो दे आर सॉल्युबल इन डिफरेंट काइंड ऑफ एक्वस मीडिया। उसमें सॉल्ट्स या आपके पास अल्कोहल टाइप के भी मीडिया में ये सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। नेचर देखें इसकी तो हमारे पास जो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं दे आर नॉन क्रिस्टलाइन एंड इलास्टिक इन नेचर, यानी ये क्रिस्टलाइज नहीं होते और इलास्टिक होते हैं, यानी इनमें अच्छी खासी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। बट इन केस ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन दे कैन बी क्रिस्टलाइज, इनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। रोल देखा जाए तो आपके पास जो फाइब्रस प्रोटीन है वो परफॉर्म करता है स्ट्रक्चरल रोल ऑर्गेनिज्म में, लेकिन दूसरी तरफ अगर ग्लोबुलर प्रोटीन की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखा ये गया कि एक ऑर्गेनिज्म में ये फंक्शनल रोल प्ले करता है और इस पे एनवायरमेंट का बड़ा जबरदस्त इफेक्ट आता है। वो कहता है कि दे कैन बी डिसऑर्गेनाइज विद चेंज इन द फिजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज। किसके अंदर? एनवायरमेंट के अंदर। एग्जाम्पल्स की तरफ आ जाएं तो बड़ी नॉर्मल से एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं और इनके बारे में हम काफी हद तक जानते भी होते हैं, जिसमें हमारे पास अगर फाइब्रस में देखा जाए तो सिल्क फाइबर है। सिल्क फाइबर हम सिल्क वॉर्म से लेते हैं जिससे कपड़ा भी बनाया जाता है। फिर हमारे पास फाइब्रिन प्रोटीन है। फाइब्रिन प्रोटीन हम सुनते हैं फाइब्रिनोजन के केस में, जो कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन के तौर पे काम करती है जब कभी हमारे कोई जख्म आता है। फिर मायोसिन है। मायोसिन बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है इन केस ऑफ मसल सेल्स। और कैरेटिन जो है ये एक ऐसी टाइप ऑफ प्रोटीन है जो कि हमारे बालों और नाखूनों में पाई जाती है। दूसरी तरफ अगर हम ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करें तो उसमें मेरे पास एग्जांपल है एंजाइम्स की। तो एंजाइम जब हम पढ़ाते भी हैं तो उसमें जब भी हम बात करते हैं हम कहते हैं कि एंजाइम्स आर द ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो ये बेसिक ग्लोबुलर प्रोटीन से बिलोंग करता है और एंजाइम का बड़ा बेसिक रोल है हमारी बॉडी में। ये तमाम की तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को जो है वो एफिशिएंटली करवाता है और जिसकी बुनियाद पर कोई भी जो लाइफ है वो पॉसिबल हो पाती है। नंबर 2 पे हार्मोन्स है हमारे पास। हार्मोन्स जो है वो हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड ऑफ रेगुलेशन में, खासतौर पे केमिकल कोऑर्डिनेशन में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बनने वाले हमारी वो हम उसे कहते हैं कि फौज है जो कि बाउंड्रीज पे खड़ी होकर अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल्स हमें बचाती है। तो अगेन उसकी कंपोजिशन जो है वो हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। और लास्ट एग्जांपल यहाँ पे हीमोग्लोबिन की है, और हीमोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि हमारी आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स में पाई जाती है और ऑक्सीजन कैरियर के तौर पे अपना रोल प्ले करती है। तो क्लासिफिकेशन प्रोटीन जो है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसको अटेम्प्ट करने का जो प्रॉपर वे है वो आप सिंपली जिस तरह यहाँ पे मैंने पॉइंट्स बना के डिफरेंस बयान किए इसको एज इट इज आप पेपर में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह होती है मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।